नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है, इस स्टाफ नर्स की भर्ती में एग्जाम्स होने के बाद से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका है। 12 मई को लास्ट डीवी था, 12 मई को मैं बीटीएससी में ही था। पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं कि दूसरा जो लिस्ट की बात हो रही है, जो दूसरा लिस्ट, क्या सच में दूसरा लिस्ट जारी होने वाला है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, इसके अलावा जिनका डीवी छूट गया है क्या उनको भी मौका मिल सकता है, स्कूटनी कब तक होगा, स्कूटनी में क्या होता है, इस तरीके से तमाम जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या जो है इस भर्ती में अब देरी होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले जो है हम हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, माननीय उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं कि उच्च न्यायालय ने क्या बातें कही है और कितने लोगों का जो है दोबारा लिस्ट जारी होगा। सबसे पहले आप समझेंगे इस बात को, जो दूसरी लिस्ट की जो बात चल रही है उसमें अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारा कट ऑफ से थोड़ा सा नंबर कम था, 0.1 कम था, 0.2 कम था, तो हमको क्या बुलाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा लिस्ट किसी भी हाल में जारी अभी नहीं होने जा रहा है। दूसरा लिस्ट नहीं है, ये एक तरीके से आप इसे कहेंगे कि जो है कुछ कैंडिडेट जो सॉफ्टवेयर इशू के चलते छूट गए थे, उनका डीवी के लिए उनको बुलाया जाएगा। 8 लोगों को, जैसा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, 8 लोगों को जो है बुलाया जाएगा। उस ऑर्डर की कॉपी भी हम आपको दिखा देते हैं। लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट फॉर द बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन submits the due to a software error. The petitioners could not be called for DB. After filling of the petition, such defects relating to 8 persons have been rectified. देख रहे हैं आप लोग। ही फर्दर सबमिट्स ऑन इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड दैट ऑल द जो आइडेंटिफाइड 8 पर्सन, नेमली रीना कुमारी, वीरेंद्र कुमार यादव, अमृता टप्पू, सुरेंद्र सिंह इत्यादि, यानी कुल जो है 8 लोग। यहाँ पे आप देखेंगे 8 पर्सन जो हैं वह सॉफ्टवेयर एरर के चलते जिनको नहीं बुलाया गया था उनको दोबारा बुलाया जाएगा। ये बात आप समझ लेंगे। ये 8 लोग हैं। कितने हैं जी? 8 है। तो दूसरा लिस्ट नहीं जारी होगा। एक तरीके से ये 8 लोग जो सॉफ्टवेयर एरर के चलते रह गए तो उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो कट ऑफ में किसी तरीके का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नॉर्सेट का पेपर था या फिर किसी कारण वजह से जो है डीवी कराने नहीं पहुंचे थे। मैं आपको बता देता हूं, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये साफ साफ जो है बीटीएससी का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैंने इसके पहले जो भर्ती जो चल रही थी, जैसे कि ड्रेसर की भर्ती थी, उसमें भी कुछ अभ्यर्थी छूट गए थे, मुझे जानकारी है। फिर ये लोग बीटीएससी पहुंचे थे, अपनी बात को कही थी, आवेदन दिया था, लेकिन बीटीएससी ने आज तक नहीं बुलाया। तो दूसरा लिस्ट उनके लिए जारी नहीं होगा जिनका डीवी छूट गया है। केवल और केवल 8 लोगों को ही डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब इस बात को लेकर कई अभ्यर्थी जो है नाराज एक तरीके से हो गए हैं कि क्यों जारी कर रहा है बीटीएससी दोबारा लिस्ट। देखिए, ये सॉफ्टवेयर एरर के चलते हुआ है, तो ये तो जारी होना ही होना है। हम लोग भी इसके पक्ष में हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग भी लेट होना चाह रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि लेट हो जाएगा। ये देखिए भाई, सॉफ्टवेयर एरर के चलते आदमी का ह्यूमन नेचर होता है। जैसे आप मान लीजिए आप बस में बैठते हैं, तो आपको जब सीट मिल जाता है ना, तो आप सोचते हैं कि अब कोई और नहीं आए, नहीं तो भीड़ हो जाएगा। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो अंदर जब डॉक्टर साहब देख रहे होते हैं मरीज को, तो आप सोचते हैं कितना देर देख रहे हैं। लेकिन जब आप खुद जाते हैं अंदर, तो आपको ऐसा लगता है कि हमको जो डॉक्टर साहब 1 घंटा तक देखे। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, उससे आप लोग परेशान मत होइए कि जो है ये 8 लोगों को बुलाया जाएगा भाई, सॉफ्टवेयर एरर के चलते बुलाया जा रहा है। तो किसी को छोड़ करके एकदम धड़ाधड़ आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाएगा। हो सकता है हमारी बात किसी को बुरी लग जाएगी, लेकिन देखिए जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो करेगा ही ना बीटीएससी। तो ये 8 लोगों को बुलाया जाएगा, बाकी किसी को नहीं बुलाया जाएगा। ये तो बिल्कुल है, जिनका छूट गया दोबारा बीटीएससी नहीं बुलाता है डीवी के लिए, जहां तक मेरे पास जानकारी है। क्लियर हो गई ये बातें। तो कोई भी जो है नंबर कम करके, नंबर बढ़ा करके, घटा करके अगर कोई सोच रहा है कि हमारा लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो नहीं आएगा। केवल जो सॉफ्टवेयर एरर के चलते जो लोग बच गए हैं उन्हीं का नंबर आएगा। हो सकता है एक आध लोग और हों जिनका इसमें अभी तक चर्चा नहीं हुई हो, तो लेकिन यही लोग आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। ये बात क्लियर मैं आपको आप सभी के साथ मैंने कर दिया है कि दूसरा लिस्ट मतलब कि जो है जो छूट गए हैं, और केवल वो छूट गए हैं जो सॉफ्टवेयर एरर के चलते छूटे, उन्हीं को बुलाया जाएगा। ठीक है, हाईकोर्ट ने भी इसी बात को कहा है,
यहाँ पे देखिएगा कि इन द लाइट ऑफ द सबमिशंस मेड बाय लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट फॉर द बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द प्रेजेंट रिट पिटिशंस इज डिस्पोज्ड ऑफ विथ अ डायरेक्शन टू द बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशंस बिहार पटना टू कॉल द पिटिशनर्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स, यानी 4 हफ्ते के अंदर अंदर बुलाना है। ठीक है, ये बात हो गई। वैसे उतना टाइम लगेगा नहीं, ये तो 1 दिन का काम है, 1 घंटे का काम है, किसी भी दिन जो है बीटीएससी इसको बुला करके काम पूरा कर लेगा। क्लियर ये बात। अब जो है मेन जो इशू बचता है आपके स्कूटनी को लेकर के, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से स्कूटनी होना ही है। ऐसा कोई मत सोचिए कि स्कूटनी वाला जो है प्रोसीजर बाईपास हो जाएगा, स्कूटनी होगा इसमें, और स्कूटनी के बाद से आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बीटीएससी क्या करेगा, स्वास्थ्य विभाग को भेज देगा, और स्वास्थ्य विभाग आपकी जो है पोस्टिंग कर देगा। आपकी पोस्टिंग आपके जो है बगल वाले ज़िले में हो या फिर दूर के ज़िले में हो, कर देगा। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में अगर आपके ज़िले में मेडिकल कॉलेज है तो हो सकता है आपको नियर बाई मिल जाए, नहीं तो दूर मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। देखिए ये बात आप समझेंगे। स्कूटनी में क्या होता है, देखिए स्कूटनी में क्या होता है, देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके जो है आपने जो डीवी करवाया है तो आपको एक रिसीविंग मिला होगा, उस रिसीविंग में कुछ रिमार्क्स दिए गए होंगे। तो देखिए आप में रिमार्क्स दिया गया है चाहे नहीं दिया गया है, आप सबको जो है चेक करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम में तो कोई रिमार्क्स नहीं है, हमारा तो जो है स्कूटनी में कुछ नहीं आएगा। हो सकता है कि आ भी जाए, अगर कुछ एरर मान लीजिए उस टाइम टेबल पे नहीं मिला, बाद में आपका फोल्डर वगैरह चेक किएगा उसमें कुछ मिल जाए, तो इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा कि नहीं हमारा तो सब ओके था, हमको कुछ नहीं आया है और हम जो है स्कूटनी में अपना कुछ नहीं करेंगे। देखिए स्कूटनी में बेसिकली यही बताया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये एरर है, या फिर अगर आपका बहुत मेजर एरर है, किसी कट ऑफ डेट के बाद का रजिस्ट्रेशन है, या फिर जो कुछ और मामला है तो उनको किस लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया वहाँ पे भी, आपके स्लिप पे भी, रिसीविंग पे भी, और एक बार और जो है बीटीएससी जो अपने साइट पे भी बता देगा आपको। तो सब कोई चेक कीजिएगा जब भी इसके लिए नोटिस आए, चाहे आपके रिमार्क्स मिला हो नहीं मिला हो, सब कोई चेक करेंगे, इसको स्किप मत कीजिएगा। ये मत सोचिए कि हमारे में कुछ नहीं है अब हम नहीं चेक करेंगे। हो सकता है कि आप में नहीं है तो नहीं भी हो, लेकिन 1% चांस बन सकता है कि कुछ एरर आपको जो है फॉर्म भरने में मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए, तो आपको वहाँ पे चेक करते समय आपको जो है आपको एफिडेविट सबमिट करना हो, एप्लीकेशन लिख के देना हो, अपना जवाब दाखिल करना हो, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। स्कूटनी का प्रोसीजर, तो ये जो स्कूटनी का प्रोसीजर है, अब देखना होगा कि ये 8 लोगों का डीवी कब तक बीटीएससी करवा रहा है, क्या इसके चलते थोड़ा सा डिले होगा, क्या इसको रोक के रखेगा और बाकी सब काम करवाएगा। हालांकि कोर्ट का डायरेक्शन है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो है यहाँ पे वो करवा लेना। 4 हफ्ते मतलब 1 महीने, और अभ्यर्थियों का स्थिति है कि 4 घंटे भी इंतजार नहीं होता है। कह रहे हैं कि हर 4 घंटे के बाद कहते हैं कि अच्छा आ जाता तो अच्छा रहता है, तो इसलिए समय थोड़ा सा तो लग ही रहा है, क्योंकि इसके बाद ही जो है आपका स्कूटनी का काम होगा। आई थिंक लग रहा है जून के महीने में ये काम अब पूरा हो पाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस तो बहुत जल्द करवा लेगी बीटीएससी, और उसके बाद से जो है आपको ये बहुत जल्द भर्ती क्लियर होने ही वाली है, क्योंकि आपको पता है जो पोस्टिंग वाला मामला था स्टाफ नर्स का, उसको भी जून तक ही होल्ड किया गया था। तो देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। हालांकि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आपके पहले जो है ड्रेसर के अभ्यर्थी, फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं स्कूटनी का और फाइनल ज्वाइनिंग का। उसके बाद ही अब स्टाफ नर्स के ऊपर जो है बीटीएससी काम करेगा, जहाँ तक की संभावना है। बाकी कोई और अपडेट आएगा तो आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। आप बिल्कुल परेशान आप लोग मत होइए किसी के भी बातों में आकर के। अब जो है एक तरीके से आप सभी जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। आपकी नौकरी होती है तो देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, नौकरी होने से बड़ी बात होती है नौकरी बचा कर रखना। और अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, जो है डीवी हो चुका है और मेधा सूची जारी होने वाला है। इसके बीच का समय आप इंजॉय कीजिए, फालतू के बहसबाजी में ना पड़िए, क्योंकि ये आपका गोल्डन समय कभी नहीं आएगा। जो नौकरी करता है उनसे आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से जो है आपको तो कहीं जाना है तो सीएल लगाइए, कहीं जाना है तो ईएल लगाइए, तबीयत खराब हो गया तो मेडिकल लगाइए। छुट्टियों के बारे में भी मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से, सैलरी बहुत अच्छी है, नौकरी आराम से कटेगी। तो आप जो है ये गोल्डन समय है, इसको एंजॉय कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। आगे जो अपडेट आएगा एजुकेशनल लेकर भी मिलता रहेगा।